आज हम ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, कितनी तरह का होता है, किस किस सीज़न में होता है और कौन कौन सी मेन क्रॉप्स हैं। ठीक है, साथ में ये पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से इसकी। एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर जो है एक जगह पर बहुत सारी क्रॉप को, मतलब प्लांटेशन को उगाना, क्रॉप को उगाना, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने घर में अपने दो प्याज के पेड़ लगा लिए तो आप बोले हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती कर रहे हैं, वो नहीं होती। ठीक है, बड़े लेवल पे एक तय सीमा तक क्रॉप्स को उगाना, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें दिखा रखा है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इट्स मतलब इंडिया की। तो 2/3 कितना हो गया, करीब करीब 66%। ये काफ़ी पुराना डेटा है, इसको डेटा कोई भी याद मत रखना इस पूरे चैप्टर में, इस मतलब जो पूरी 10th क्लास में ही एटलीस्ट कोई भी डेटा याद मत रखना। ये सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये है, ये स्थिति है इसकी, और डेटा भी पुराना है तो अब काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक, तो करीब 2/3 पॉपुलेशन इसके हिसाब से हमें दिखा रखी है कि एग्रीकल्चर में बिजी है हमारे यहाँ की। एग्रीकल्चर हमें क्या देता है, दो चीज़ें, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा फूड। ठीक है ना। रॉ मटेरियल कैसे, रॉ मटेरियल मान ली जो कच्चा माल जो होता है, जैसे कॉटन। अब हम कॉटन उगाते हैं, अब कॉटन को हम खाते तो है नहीं, कॉटन को हम लोग भेजते हैं कॉटन मिल्स में, वहाँ जाके उसका कपड़ा बन जाता है, कपड़े से फिर बाद में शर्ट बन जाती हैं। ठीक है, तो जो शर्ट जो मतलब ये हो गया फाइबर की जो इंडस्ट्री है, फाइबर बोलते हैं ना धागों को, कॉटन से धागा बना जाता है, तो फाइबर इंडस्ट्री है फैब्रिक्स वाली, उसमें रॉ मटेरियल का काम करती है कॉटन। ठीक, एक एग्जांपल और, जैसे रबर होता है, रबर की प्लांटेशन होती है, तो रबर कहाँ जाती है, रबर को हम डायरेक्ट तो कंज्यूम करते नहीं है, वो जाती है कहाँ पर, जो फैक्ट्रीज होती हैं जो टायर बनाती हैं। ठीक है, और बाकी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें इसका काम होता है रबर का, वो सब उसमें जाती हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट इसका, रॉ मटेरियल के लिए, जैसे एक वो होता है, हम लोग बिस्किट विस्किट खाते हैं, बिस्किट किससे बनते हैं, ये सब गेहूं के उससे बनते हैं, आटे से। ठीक है ना, आटे को ज़्यादा पीस दिया तो मैदा बन गया। इस तरीके से ये काम करती है, किसके लिए, कन्फेक्शनरी वाली जो वो होती हैं इंडस्ट्री, जैसे बिस्किट बन गए, इनसे बाकी और चीज़ें बन गई, तो ये भी ऐसा रॉ मटेरियल काम कर रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने लिए, हमने गेहूँ उगाए, गेहूँ का आटा बना के हम लोग खा गए, तो फूड के लिए। और बाकी चीज़ें होती हैं, गेहूँ हो गए, चावल हो गए और सब्जियां हो गई, ये सब हम एग्रीकल्चर में उगाते हैं। तो दो तरह के हम काम होते हैं इसके, तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना और दूसरा फूड प्रोवाइड करना, फूड ग्रेन्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कितनी तरह की होती है फार्मिंग। फार्मिंग हमारे बुक में दिखा रखी है हमें 3 तरह की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब जो पहले हुआ करता था कभी। ठीक, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस मतलब गुजारा करने के लिए अपने। ठीक है, तो सबसिस्टेंस मतलब पहले जो गुजारा करने के लिए होती थी फार्मिंग, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब सीधी सी बात है, पहले बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर ये सब तो नहीं थे। ठीक है, पहले क्या था, पहले फावड़ा चलाते थे, कुल्हाड़ी चलाया करते थे, उससे करते थे, तो उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टूल्स। जैसे हो, दाव, ये सब लिखा हुआ, डिगिंग स्टिक मतलब फावड़ा हो गया, दाव सब लोग जानते हो पेड़ काटते हैं जिससे, हो भी जैसे वो होता है ना खुरपा उरपा टाइप की चीज़ें, उनको हो बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, ये बड़े लेवल पे नहीं होती है, बहुत छोटे लेवल पे होती है। ठीक, और ये होती किस लिए है कि अपना इसमें काम हो सके बस। इसमें जो फोकस होता है वो उसको बेचने पर नहीं होता है, सेलिंग पर कोई फोकस नहीं होता। ये होती है सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, जैसे यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, ये कोई भी लैंड है, तो करते क्या है ना, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के आसपास के इलाकों में होती है। तो करते क्या है, इस इन सारे पेड़ों को काट देते हैं, काट के यहीं जला देते हैं। ठीक है, यहीं जल के पूरी ज़मीन साफ हो गई, सारा इलाका खाली। तो इस पे अब ये खेती करते हैं। तो स्लैश मतलब जैसे पेड़ है, तो इसको तुम कभी देखना, जैसे गन्ने वन्ने कटे देखते हैं तिरछा काटते हैं स्लैश में, स्लैश ऐसा होता है ना टेढ़ा, तो इसलिए स्लैश करके और बर्न कर देते हैं, इसलिए हम इसे स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। ठीक। और इसके और दो तीन नाम दिखा रखे हैं इसमें, जैसे, सॉरी, जैसे इसको हम झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ज़्यादा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस झूमिंग याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ याद मत रखना इसमें। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाके हैं उसमें इसको हम झूमिंग कहते हैं। कई जगह इसमें मिल्पा भी लिखा हुआ है, ये मिल्पा इन मेक्सिको। ये सब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो हो गई जो बेसिक टूल्स और प्राइवेट पर्सनल कंजम्पशन के लिए की जाती है। इसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं और झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल पॉकेट्स में की जाती है। स्मॉल पॉकेट्स यानी बहुत छोटे लेवल पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।